ज़िंदगी चलाने के लिए हम सभी को धन कमाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन धन कमाते-कमाते हम ये भूल जाते हैं कि धन हमारे लिए है या हम धन के लिए हैं। धन हमारा मालिक है या हम धन के मालिक हैं। पैसा अगर आपका मालिक बन जाए तो वो आपको अपना गुलाम बना लेता है। कुछ ऐसा ही ऋषभ का भी केस है। ऋषभ जो कि आज लगभग 30 वर्षीय युवक है। ऋषभ के मम्मी पापा बताते हैं कि ऋषभ को बचपन से ही एक अच्छी लाइफ जीने का, महंगे कपड़े, महंगी घड़ियाँ, अच्छे मोबाइल, इस तरह की चीज़ों का शौक़ उसे बचपन से रहा है और अपनी सामर्थ्य अनुसार जितनी भी क्षमता रही ऋषभ के माता पिता की, उस अनुसार वो ऋषभ की ख्वाहिशों को पूरा करते भी रहे। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ऋषभ की ये जो खर्चीली आदतें थी, ये भी बढ़नी शुरू हो गई और अब ऋषभ की ये आदतें थोड़ा परिवार को तंग करने लगी थी। जैसे कि उनकी मम्मी जी बताती हैं कि ऋषभ की अलमारी में इतने इतने कपड़े हैं कि उनमें से ढेर सारे ऐसे कपड़े हैं जिसे सिर्फ खरीद के अलमारी में सजा के रखा गया है, कभी पहना ही नहीं गया। ऋषभ के पास बहुत सारे जूतों के जोड़े ऐसे हैं जिसे उसने कभी हाथ नहीं लगाया, जो पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। ऋषभ की ये जो खर्चीली आदतें हैं अब उसके परिवार को परेशान करने लगी है। सिर्फ परिवार को नहीं, वो ऋषभ को भी परेशान करने लगी है। ऋषभ भी ये समझते हैं कि कुछ तो उनके साथ गलत है। वो गलत जगह पर धन इन्वेस्ट करते हैं और उस वक्त वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि जब भी कोई अच्छी ड्रेस, कोई अच्छे शूज़ मुझे कुछ पसंद आ जाता है तो मेरा जी चाहता है कि मैं उसे ख़रीद लूँ, और मैं क्योंकि थोड़ा बहुत उनके पास ठीक ठाक पैसा रहता है तो वो उसे ख़रीद भी लेते हैं। ख़रीदने के बाद उन्हें कई बार गिल्ट भी होता है कि ये मैंने ख़रीद लिया, लेकिन अब मैं इसका यूज़ क्या करूँगा, क्योंकि अक्सर वो ऐसी चीज़ें ख़रीद लेते हैं जिन्हें वो नॉर्मली पहन ही नहीं सकते, जिन्हें वो कभी पार्टी वेयर चीज़ें हैं, कभी कभार ही पहनी जाएंगी, लेकिन उनमें पैसा उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ऋषभ खुद भी ये बात जानते हैं कि ये उनकी एक बुरी आदत में से है। अब मैं आपके साथ ऋषभ के पीएलआर में जो चीज़ें निकल के सामने आई वो शेयर करने जा रही हूँ। ऋषभ ने अपने आप को एक ऐसे बुज़ुर्ग अमीर व्यक्ति के रूप में देखा जो लगभग 50 से 60 साल की उनकी आयु है और वो एक धन धान्य से भरपूर परिवार के बुज़ुर्ग हैं। उनके घर में बहुएँ हैं, पोते पोतियाँ हैं, एक भरा पूरा परिवार है। वो इस परिवार के मुखिया हैं। वो एक धनवान व्यक्ति हैं और एक बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक बहुत कंजूस व्यक्ति भी हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने धन को बढ़ता हुआ देखकर बहुत आनंदित होते हैं, लेकिन सारे धन का कंट्रोल वो अपने पास रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका जो इतनी मेहनत से उन्होंने धन कमाया है उसका कंट्रोल वो अपने बच्चों के या परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में दें। उनके इस व्यवहार से उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो नाखुश हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके परिवार में कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो धन से अपना कंट्रोल छोड़ दें। विशेष तौर पर उनकी बहुएं वो ये चाहती हैं कि कंट्रोल उनके बच्चों के, उनके पतियों के हाथ में हो, उनके हाथ में हो। दूसरी तरफ ऋषभ जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर तरह से, जिसे कहते हैं ना, एक पुराने ज़माने में कहावत थी कि सांप की तरह धन पर बैठे रहना, कुछ ऐसी कहावत है। तो कुछ इस तरह के प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और धन पर से अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो स्वयं बड़ी आयु के हो चुके हैं, लगभग 50 से 60 वर्ष के बीच की उनकी आयु है, लेकिन उन्हें जीवन से बहुत मोह है। उन्हें लग रहा है कि उनके पास तो अभी बहुत लंबा जीवन है और ये जो धन उन्होंने बेहिसाब धन एकत्र किया है, ये उनके मान सम्मान की, उनकी खुशियों की और जो उनका आगे आने वाला जीवन है उसमें वो इस धन का प्रयोग करेंगे। ये उनके मान सम्मान की, उनकी खुशियों की वजह है, तो इसलिए ये उनसे दूर नहीं होना चाहिए। ये दूर हो गया तो उनका मान सम्मान, उनकी खुशी भी उनसे दूर हो जाएगी।
अगले दृश्य में ऋषभ जी देखते हैं कि वो जिस धन पर इतना गुरूर करते हैं, जो तिनका तिनका संभाल संभाल के रखते हैं, अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते हैं। उनकी जो ये कंजूसी की आदत है, जिससे वो अपना जीवन तो कुछ हद तक कह सकते हैं कि नष्ट कर ही रहे हैं, सिर्फ इस आस के साथ कि आने वाले कल में मैं इस धन का प्रयोग करूँगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता। ऋषभ जी देख रहे हैं कि वो अपनी आँखों के सामने अपनी फैक्ट्री को जलते हुए देखते हैं। वो देखते हैं कि वो फैक्ट्री जिसे उन्होंने तिनका तिनका जमा करके एक एक पैसा खींच खींच के, जैसे कहते हैं ना, दांतों से दबाकर ऐसे कमा कर जोड़ा था, वो पैसा, वो फैक्ट्री धू धू करके जल रही है। और वो बस स्तब्ध से, लाचार से, पत्थर की तरह उस दृश्य को देख रहे हैं। ऋषभ जी ने एक ऐसा बर्थ जिया जिसमें उन्होंने बहुत बहुत मेहनत से एक एक पैसा जोड़ा, लेकिन सिर्फ जोड़ा, इस उम्मीद में जोड़ा कि आने वाले कल में मैं उसका प्रयोग करूँगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। उनका जीवन तो रहा, उन्हें जीवन तो मिला, लेकिन वो धन उनके हाथों से छूट गया। ये जो घटना ऋषभ जी के साथ पासवर्थ में घटी, इसकी वजह से एक तो दर्द आत्मा ने क्रिएट किया कि ये क्या हो गया, मतलब हादसा, ये क्या हो गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हो गया। और जो पूरा जीवन संभाल के रखा इस आस में कि एक दिन इस्तेमाल करूँगा, वो चला गया। वो जो दर्द था उसे ऋषभ जी ने इस हद तक, इस गहराई तक अपने अंदर समेट के रखा। एक पछतावा भी रखा, दर्द और साथ में एक पछतावा कि ये तो मैंने गलत किया। इस बर्थ में ऋषभ जी का वो जो उन्होंने बाकी का जीवन जो इस पछतावे में जिया होगा, वहाँ पर जो पास्ट बर्थ में लगभग ये हादसा जो उनके जीवन में हुआ, उसके बाद की जो जीवन उनका रहा होगा, उसमें उन्होंने एक पछतावे के साथ जीवन जिया कि ये मैंने क्या कर दिया है, ये मैं सुख ही नहीं भोग सका उस धन का जिसको मैंने इतनी मेहनत से जोड़ा। तो वो पछतावा, क्योंकि सोल आखिरी वक्त में इस चीज़ के लिए पछता रही थी, तो इस बर्थ में जब ऋषभ जी ने बचपन में से ही ये हरकतें शुरू कर दी कि अब वो धन की जैसे एक इज़्ज़त करनी चाहिए, उसका मान करना चाहिए, वो नहीं करते। धन को संजो के रखना चाहिए, उसको कुछ सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये खूबी उनके अंदर नहीं रही। इसके उलट पास्ट बर्थ में भी एक्सट्रीम था, वो भी एक्सट्रीम है। अगर आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तिनका तिनका जोड़ो, वो भी एक्सट्रीम है। इस बर्थ में भी कुछ एक्सट्रीम हो रहा था, वो था उनका खर्चा करने का नेचर। बिल्कुल भी यूज़लेस चीज़ें खरीद लेना और बिल्कुल भी धन को कुछ जोड़ना है, कुछ निवेश करना है, इस तरफ ध्यान न देना। दोनों ही स्थितियाँ एक्सट्रीम की तरफ थी। लेकिन ये एक्सट्रीम जो स्वभाव है, ये नेचर है, जो एक सोल ने क्यों डेवलप किया, क्योंकि जब भी कोई कार्य आप करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और अगर उस कार्य के साथ कहीं कोई पछतावा, कहीं कोई गिल्ट, कहीं कोई घटना अटैच हो गई है ना, फिर उसको करने की जो आपकी इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती जाती है। जैसे कि पास्ट बर्थ में भी इनको पछतावा था कि मेरे से कुछ गलत हुआ है, लेकिन उस बर्थ में शायद एकदम से इतना नहीं रहा होगा, क्योंकि धन को जोड़ने की आदत थी ना। तो लेकिन धीरे धीरे उनको बाद में जब आखिरी वक्त में ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ गलत हुआ है, तो उनके अंदर इच्छा पैदा हुई होगी कि अब धन नहीं जोड़ना, अब मुझे धन, वो तो चला गया, एकदम एक झटके में निकल गया जो मैंने जोड़ा, अब मुझे अपने ऊपर खर्च करना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस बर्थ में वो जो एक भाव था कि नहीं, मुझे अपने ऊपर खर्च करना है, वो इस रूप में अब सामने आ रहा था। लेकिन दोनों ही जगहों पे वो गलत थे। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम जब कोई भी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ भी अगर अति में हो जाती है तो वो बुरी हो जाती है। धन को अगर एकदम दांतों से दबा के रखना वो अगर गलत है, तो धन को अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च करना, सही जगह पे निवेश ना करना, वो भी गलत है। ये जो बीज का पलड़ा था, ये हिल चुका था, ये खराब हो चुका था ऋषभ जी का। जब ये चीज़ ऋषभ जी को समझ में आई और उन्होंने जाना कि ये पछतावा उनके अंदर कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और उन्होंने उस चीज़ को समझा और ये चीज़ को अपने अंदर डाला, अपनी सोल को जागृत किया कि हाँ,
पास्ट में एक गलती हुई है, एक हादसा हुआ है, लेकिन अब जो मैं कर रहा हूँ वो भी एक गलती है, मुझे बैलेंस करके चलना है। और इस तरह से ऋषभ जी ने समझा कि उनकी जो ये अननेसेसरी पैसा खर्च करने की आदत है वो क्यों है और उससे कैसे उन्होंने मुक्ति पानी है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कुछ भी हो, चाहे वो धन हो या खाना हो या घूमना हो या कुछ भी, कोई भी चीज़ जिसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं आप एक चीज़ पे गौर कीजिए कि वो चीज़ आपको रिटर्न में क्या दे रही है। क्योंकि थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे ना तो आप पाएंगे कि मान लीजिए जैसे ऋषभ जी का केस है, धन है, धन को आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं ये इस पर निर्भर करता है कि वो आपको रिटर्न में क्या दे रहा है। आप शराब पीने पर भी धन इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो रिटर्न में देगा आपको बीमारी, कमज़ोर शरीर। आप अपने शौक, अपनी रुचियाँ, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी धन इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो क्या देगा? वो देगा आपको और भी ज़्यादा मान सम्मान, और भी ज़्यादा धन, और भी ज़्यादा ज्ञान, और भी ज़्यादा मेंटल पीस। यहाँ पर धन ने कुछ नहीं करा, धन के इस्तेमाल ने किया। तो धन तो कमाना बहुत खूबसूरत चीज़ है, ज़रूर कमाना चाहिए, बहुत प्यार से कमाना चाहिए, लेकिन जब आप उसे इन्वेस्ट करते हैं तो कहाँ कर रहे हैं? ये जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपकी लाइफ में कुछ बेहतरीन ऐड कर रही है? मेंटल पीस, हैप्पीनेस, कुछ अच्छा जीवन में फ्रूटफुल ऐड कर रही है या नहीं कर रही है? इस पर भी गौर करना ज़रूरी है। अगर आप इस पर गौर नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका पैसा या तो ऋषभ जी की तरह आपके काम ही ना आए, या फिर इस तरीके से काम आए कि वो आपको नुकसान देकर चला जाए। लेकिन अगर आप सही तरीके से पैसे का अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं या परिवार पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो कई गुना रिटर्न होकर भी आपको मिल सकता है। और ये नियम हर चीज़ पर लागू होता है, चाहे वो खाना पीना हो, कुछ भी, जब भी, क्योंकि इंद्रियों के थ्रू हम अपने आप को आनंदित करने की कोशिश करते रहते हैं। और जब हम अपने आप को आनंदित करने की कोशिश करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि जब आप नेगेटिव तरीके से अपने आप को आनंदित करने की कोशिश करते हैं ना, कुछ भी, ज़्यादा खाकर, ज़्यादा घूमकर, कुछ भी, तो वो चीज़ें एक समय के बाद नीरस हो जाती हैं, फिर आपको और ज़्यादा की ज़रूरत होती है। आप और ज़्यादा घूमना चाहते हैं, और ज़्यादा खाना चाहते हैं, और ज़्यादा शराब पीना चाहते हैं, अगर आपको इन चीज़ों में आनंद मिल रहा है तो। और एक समय के बाद वो आनंद मिलना बंद हो जाता है। लेकिन यही पैसा, यही समय, यही ऊर्जा, यही वक्त, यही अगर आप किसी पॉजिटिव चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिससे आप कुछ सीख रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ प्लस ऐड हो रहा है, कुछ बेहतरीन ऐड हो रहा है, तो हर आने वाले दिन के साथ आपकी खुशी, आपका सुकून, आपका मेंटल पीस बढ़ता चला जाता है। और इसके साथ साथ आपका धन या जो कुछ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी बढ़ता जाता है। अगर आप अपने शरीर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने कार्य पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने गुणों को बढ़ाने पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी बढ़ते जाते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ सवाल है, आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो क्यों है, कैसे है, अब कैसे बाहर निकलें, अगर आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं, पीएलआर प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में